हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है शराबी की पत्नी का दर्द। तो कहानी शुरू करते हैं। अब घर में सभी लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे। अचानक रात के खाने के बाद आज फिर माँ के कमरे से थप्पड़ मारने की जोरदार आवाज आई। आवाज सुनकर अमित अपने कमरे से बाहर आकर माँ के कमरे की ओर दौड़ कर गया। शायद आज फिर अमित के पिता ने अपने पुरुष होने का अधिकार दिखा ही दिया था। माँ पर हाथ उठाकर अमित तेज कदमों से माँ के कमरे की ओर गया और जोर से दरवाजे को धक्का दिया। सामने पिता को गुस्से में लाल देखा, जो माँ पर बरस रहे थे। पिता माँ के बाल पकड़े हुए थे। उनके मुंह से निकले शब्द गाली गलौज, जो कि अमित को पूरी तरीके से हिला दिया था। मुझे इतना गर्म दूध का गिलास मत पकड़ाया कर, बुढ़ापे में भी अक्ल नहीं आई तुझे, माँ सरिता पर चिल्ला रहे थे। माँ बेचारी फर्श पर पड़े दूध को साफ करने में लगी थी। बेटे को कमरे में देखकर वह अपने पल्लू से चेहरे को छिपाते हुए बेटों से नजरें बचाने लगी, पर अमित की नज़र माँ के चेहरे पर ही थी। यह सब देखकर अमित पिता पर चिल्लाया, पिताजी यह सब क्या है? कब तक आप माँ पर हाथ उठाते रहेंगे? अब बहुत हो चुका। बचपन से हम देखते आ रहे हैं, आप किसी ना किसी बात पर माँ को मारने लगते हैं। जब हम छोटे थे तो लगता था कि यह सब हर घर में होता होगा, पर अब हम समझदार हो गए हैं। शर्म आती है हमें आपको पिता कहते हुए, अमित ने माँ को गले लगाते हुए कहा। थोड़ी देर में अमित की बहन सीमा भी कमरे में आ गई और माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ कब तक आप पापा के जुल्म बर्दाश्त करती रहोगी? क्यों नहीं पिताजी को एक बार पलट कर जवाब दे देती हो? कैसे इस घर में आपको जानवरों की तरह आए दिन पीटते रहते हैं? क्यों सहती हो यह सब? आखिर यह घर आपका भी तो है। फिर क्यों नहीं आपने पापा के खिलाफ आवाज़ उठाती हो? मैं अभी 100 नंबर पर कॉल करती हूँ। पुलिस को देखकर सारी अकल ठिकाने आ जाएगी पापा की। सीमा ने फ़ोन मिलाया ही था कि माँ ने चिल्लाकर कहा, पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? सीमा तेरा दिमाग तो सही है, चुप कर। लड़की अपने पिता के बारे में क्या अनाप शनाप बोल रही है? वह मेरी ही गलती थी, इनको दूध गर्म पकड़ा दिया। गुस्सा आ जाता है। आखिर पति ही तो मारते हैं तो प्यार भी तो करते हैं। तुम दोनों बेवजह बात को तूल दे रहे हो। इतनी तेज भी नहीं मारा है। जाओ अपने अपने कमरे में सो जाओ जाकर। माँ की बात सुनकर अमित और सीमा उदास हो गए। यह पहली बार नहीं था जब माँ ने पिता की मार को अपनी ही गलती कहकर छिपाया था। वह अक्सर माँ यही कहती। इस वजह से अमित और सीमा माँ को कभी उसका न्याय नहीं दिला पाए। सरिता की बात सुनकर अमित के पिता ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और अमित से बोले, साहबजादे यह मेरा घर है, तुम्हारी माँ का नहीं। और तुम दोनों आखिरी बार सुन लो, इस घर में मेरी ही चलेगी। इस घर का मालिक मैं हूँ। तुम लोग मेरे पैसों पर पल रहे हो। अभी जब कुछ कमाने लगो ना, तब आंखें दिखाना। यह मेरा घर है, कोई तुम्हारे कॉलेज नहीं जो रोज़ रोज़ आंदोलन करते हो, बाप के पैसों पर निर्भर हो। अगर एक बार सारा खर्चा पानी बंद कर दूँ ना, तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। पिता की बात सुनकर अमित की आंखें भर आई। यह पहली बार नहीं था कि अमित के पिता ने अमित को यह सब बातें सुनाई थी। वह अक्सर अमित को ऐसे ही ताना मारते थे। पिता के शब्दों के कड़वे बोल अमित का कलेजा भारी कर देते हैं। अमित और सीमा अपने कमरे में चले गए। सीमा तो कुछ देर बाद थक कर सो गई, लेकिन अमित को नींद कहाँ आने वाली थी। कमरे में रखी किताबें उससे सवाल कर रही थी। अमित लगा दे सारी मेहनत इस बार और पूरे कर ले सब अपने सपनों को। अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर अमित किताबें और नोट्स निकालकर परीक्षा की तैयारी करने में जुट गया। इसी मेहनत का परिणाम था कि उसने सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी और खुद को कमरे में कैद कर लिया। सिर्फ पढ़ाई ही उसका प्रमुख लक्ष्य बन चुकी थी। चला जाना चाहता था वो ऐसे पिता के घर को छोड़कर जहां उसकी मां को आए दिन घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता था, जहां उसकी मां के आत्मसम्मान को हर दिन ठेस पहुंचती थी। सिर्फ मां को ही नहीं, उसके पिता ने तो कभी कभी दोनों बच्चों को भी कभी पिता का प्यार नहीं दिया। अमित की मेहनत और लगन ने उसके सपनों को आखिर पूरा ही कर दिया। परीक्षा देने के कुछ महीने बाद ही
सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित हो गए और अमित की मेहनत रंग लाई। वो टॉप 3 में आया था। अमित की खुशी का ठिकाना ना रहा। परिणाम देखते ही वे भावुक हो गया, पर यह खुशी के आंसू थे। अमित ने घर आकर यह खबर सबसे पहले ही अपनी माँ को सुनाई और बहन सीमा ने जब यह सुना तो वह भी खुशी के मारे पागल सी हो रही थी, क्योंकि अभी शायद उसके भाई को पिता के कड़वे बोल से निजात मिल जाएगी। अब उसके भाई को पिता का अपमान नहीं सहना पड़ेगा। अमित के पिता शाम को घर लौटे। घर में शांति थी, पर रसोई से हलवे की खुशबू आते देख पिता ने सरिता से पूछा, आज हलवा बनाया है क्या? किस खुशी में? तेरे मायके वाले तुझे लेने आ रहे हैं या तेरे नाम जायदाद का हिस्सा दिया है? पति की बात सुनकर आज सरिता विचलित नहीं हुई। वह तो आज बेटे की खुशी को ही दिल में बसा के बहुत सुकून महसूस कर रही थी। रात के 9 बज गए। अमित के पिता ने टीवी पर न्यूज लगाई। टीवी चालू करते ही सबसे पहले मुख्य खबर में जब टीवी पर अमित का नाम आया तो पिता हैरान हो गए। पिता ने अमित को आवाज़ लगाई, अरे अमित, तूने बताया नहीं कि तू भी इस परीक्षा में बैठ रहा है। तूने ये तैयारी कब की? और पेपर भी चुपचाप दे आया। खैर चलो, बात तो बहुत खुशी की है, पर अगर मुझे बता देता तो और बढ़िया और महंगी कोचिंग लगवा देता। तेरी तो पहली रैंक आ जाती। आखिर देख लिया ना अपनी मनमानी का नतीजा, रह गया ना तीसरे नंबर पर। पिता के यह कड़वे बोल अमित के सीने में सुई जैसे चुभ गए। इन शब्दों की पीड़ा इतनी थी कि इतनी बड़ी खुशी में भी अमित की आंखों से पानी बह निकला, पर अमित ने अपने आप को संभाला। कुछ देर बाद सीमा और माँ भी कमरे में आ चुकी थी। पिता की बात सुनकर अमित ने भी पलटकर जवाब दिया। इस बार अमित की आंखों में डर नहीं, एक चमक थी, एक आत्मविश्वास था खुद पर और आत्मनिर्भर होने का गुरूर भी। अमित ने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, पिताजी, ये मेरी मेहनत का नतीजा है और मेरी माँ का आशीर्वाद। आज मुझे इस परीक्षा में प्रथम 3 में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे माँ के सपनों को पूरा करना है और खुद को भी अपनी नज़रों में साबित करना था। दिन रात तैयारी करके मैं साबित करना चाहता था कि मुझ में भी काबिलियत है। अमित की आवाज़ में दम था और पिता के एहसान का कर्ज उतारने का वक्त भी। वैसे अगर होम टाउन भी मिला तो इसी शहर में सरकार की तरफ से घर भी मिलेगा। आपको फिर कोई परेशानी नहीं होगी। फिर आप शायद यह घर मेरा है दीवारों से ही कह पाएंगे, क्योंकि सीमा और माँ मेरे साथ ही रहेंगी। अमित की माँ और सीमा को गले लगाते हुए कहा। अमित की बात सुनकर पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। माँ अपने पति का चेहरा देखकर सिहर गई। तुरंत अमित की बात सुनकर माँ टोकते हुए बोली, यह क्या अनाप शनाप बक रहा है? दिमाग तो खराब नहीं हो गया है इस लड़के का? अपने पिता से कोई ऐसी बात करता है क्या? और ये क्या प्लान बना रहा है? तू अपने ही मन से अनाप शनाप बोल रहा है। कहीं नहीं जाने वाली मैं। इस घर को छोड़कर तुझे जाना है तो चले जाना। और सुन सीमा, कान खोल के सुन ले, अपने भाई की बातों में मत जाना। पिता है तेरे, कोई दुश्मन नहीं, इतने बुरे भी नहीं जितना तुम लोग समझते हो। आखिर इस घर के मुखिया हैं। वह कभी कभार गुस्सा आ जाता है, पर प्यार भी तो करते हैं। कोई पिता अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहता। और माँ, जो आप आज तक पिता की मार खाती आई हैं, उसके बारे में कुछ सफाई नहीं देंगी? अमित ने माँ को देखते हुए कहा। माँ बात को पलट कर बोली, अभी वो पुरानी बात लेके मत बैठ जाना। दोनों जाओ, दोनों अपने कमरे में। यह आजकल के बच्चे भी ना कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे हैं। बड़बड़ाती हुई माँ अपने कमरे में चली गई। कमरे में दरवाज़ा बंद करके शीशे के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे को करीब से देखने लगी। चेहरे पर लगे निशान आज तक उसका हर एक जख्म ताज़ा कर रहे थे। दिल पर लगे अनगिनत जख्मों से वह जिंदगी भर खुद को अलग कभी न कर पाई। आज बेटे ने सच्चाई बयां की तो उसके जख्मों पर फिर से जलन होने लगी। पर एक औरत कहाँ कभी अपने खिलाफ हुए मानसिक और शारीरिक शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा पाती है? पर अगर कभी उसके बच्चे या परिवार वाले उसको हौसला भी देते हैं
तो समाज के डर से खुद को ही दोषी साबित करने में अपने पति की गलतियों पर ज़्यादातर पर्दा डालती ही नजर आती हैं। अपने साथ हुए अत्याचार को भूलकर अमित की मां बेटे का सामान पैक करने में जुट गई। कुछ दिनों बाद अमित भी ट्रेनिंग पर चला गया और महीनों बाद उसकी पोस्टिंग घर से 500 किलोमीटर दूर नागपुर में हुई। जब अमित ने जॉब में बिजी हो गया, घर दूर होने के कारण उसे टाइम नहीं मिला कि वह अपने घर जा सके। 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। सिर्फ फ़ोन पर ही घर की बात होती थी। 2 साल बाद अमित का ट्रांसफ़र हो गया। अपने घर से कुछ ही किलोमीटर दूर उसकी पोस्टिंग हुई थी। पूरे 2 साल बाद अमित घर आ रहा था। माँ और बहन की खुशी का ठिकाना ना था। माँ और बहन अमित की पसंद का खाना बनाने में बिजी थे। पिता को भी खबर मिल चुकी थी। पिता कमरे में बैठे शराब की बोतल खाली कर रहे थे। तभी अमित की माँ ने टोका, आज 2 साल बाद बेटा घर आ रहा है, कुछ तो शर्म करिए। अभी आप एक कलेक्टर के पिता हैं, यह सब शोभा देता है क्या आपको? अब तो सुधर जाइए। जो बीत गया उसके भूल कर अभी बच्चों के साथ जीवन व्यतीत कीजिए। मैं आपसे बोलना तो नहीं चाहती थी, पर अभी बेटे की ज़िंदगी और उसकी इज्जत के साथ साथ इस घर की इज्जत का भी सवाल है। बेटे के साथ उसका स्टाफ भी होगा, क्या सोचेंगे सब लोग? कलेक्टर के पिता को जब नशे की हालत में देखेंगे और मीडिया भी साथ रहता है, कितनी ही बदनामी हो जाएगी। कभी सोचा है आपने? अमित की मां ने आज अपने पति की आंखों में आंखें डालकर पहली बार ही अपना मुंह खोला था। सरिता की बात सुनकर अमित के पिता ने गुस्से में तिल मिला गए और जोर से चिल्लाते हुए बोले, चुप कर, तेरे ही ज़्यादा लाड़ ने बिगाड़ा है बेटे को, जो अपने पिता को उल्टा जवाब देने में अपनी शान समझता है। जा तू भी अपने बेटे के पास। इतना कहकर शराब की बोतल सरिता के सिर पर दे मारी। सरिता के सिर से खून निकलने लगा। खून से सना सिर दर्द के मारे सरिता की चीख निकल गई। माँ की चीख सुनकर सीमा दौड़कर कमरे में आई और माँ की यह हालत देखकर पिता पर बरस पड़ी। आप इंसान हैं या शैतान? कैसे जानवरों की तरह माँ को मारा है? आने दो भाई को, अभी 100 नंबर पर कॉल करती हूँ। मैं नहीं, अब मेरा भाई ही मिलाएगा। तभी अमित की गाड़ी भी पहुँच गई। शोर सुनकर साथ का स्टाफ भी अंदर दौड़ा। माँ की हालत देखकर अमित ने तुरंत अपनी गाड़ी में माँ को हॉस्पिटल पहुँचाया। माँ का जख्म गहरा था, 5 टाँके लगे थे। हॉस्पिटल में अमित और सीमा माँ के सिरहाने बैठे थे। माँ की आंखों में आंसू बह रहे थे। अमित माँ को गले लगाकर कहा, माँ कब तक सब सहती रहोगी? ये सब बेटा, जाऊंगी भी तो कहाँ जाऊंगी मेरे? और फिर इस उम्र में कोर्ट कचहरी समझ क्या करेगा? फिर हर पत्नी पति पर ही आश्रित होती है। सुना नहीं था तेरे पापा ने क्या कहा था? यह घर उनका है, मेरा तो कोई घर ही नहीं। बेटा, अब जिंदगी जितनी भी बची है काटनी तो पड़ेगी ही ना। चुप करो माँ, ये लीजिए। अमित ने एक फाइल पकड़ाकर माँ से कहा, अब आपको किसी भी इंसान के अत्याचार सहने की ज़रूरत नहीं है। क्या है बेटा? सरिता ने फाइल देखते हुए कहा, माँ ये मेरी माँ के घर के पेपर हैं। पहली सैलरी मिलते ही मैंने लोन लेकर आपके नाम घर बुक कर दिया था। अब आपसे कोई नहीं कहेगा कि यह तेरा घर नहीं है। सरिता की आंखों में आंसू बह रहे थे, सिर में तेज दर्द था, लेकिन मन पर लगे वर्षों के घाव हमेशा के लिए बेटे के प्यार के आगे ख़त्म हो गए थे। पास खड़ी सीमा ने भाई को याद दिलाया, भाई पिताजी को भी तो सबक सिखाना चाहिए, कंप्लेन कर देते हैं। अमित ने बहन से कहा, उन्हें ज़िंदगी भर का सबक मिल जाएगा सीमा, क्योंकि माँ अभी उस घर में वापस नहीं जाएगी। माँ का घर अब तैयार है और हम सब माँ के घर में रहेंगे। क्यों, वहाँ रहोगी ना अभी अपने घर में हमारे साथ? बेटे की बात सुनकर माँ ने दोनों बच्चों को प्यार से गले लगाकर अपनी सहमति जता दी और अपने बेटे के साथ रहने लगी। तो कहानी समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।